जदनीरे तस्मात् दजायत तस्मादस्वा अजायन्तादेके चोभयादतः गावः जदनीरे तस्माज्जाता अजावयः तञ्जदन्यम्बरेहि क्षिप्रोक्षन् पुरुखञ्जातमग्रातः तेन देवा अयजन्त साद्या रेखायश्चादे जत्पुरुखं यदधुः कातिधाभ्यकल्पयन् किं बाहु किं उच्येते ब्राह्मणस्यामुखमासेद्बाहु राजन्यः क्रेताः उरोतादस्या जद्वैस्याः पद्भ्याग्शूद्र अजायत चन्द्रमा मनसोजा तश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखदग्निरजायत आसीदन्तरिक्षगुंशीर्षणाद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमृद्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुखेण देवज्ञमतन्वत बसन्तो स्यासेदाज्यङ्ग्रेक्म इदमः शारद्दावेः सप्तास्यासन् पारिधायस्त्रेः सप्तसमिधः क्रेताः देवाजन्यन्तन्नवाना अबध्नन् पुरुखं पशुं जज्ञेन जज्ञामयजन्ता देवास्ता निधर्माणि प्रथमान्य सन्न ते हनकं महिमानः सचन्त जत्रा पूर्व्ये साद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन बड़े महाराज श्री जी, उनके चरणों में कोटिश नमन। उपस्थित मंचस्थ विराजमान विद्वद वरिष्ठ अर्चनीय वंदनीय स्वामी जी महाराज, आश्रम के आचार्य प्रेमास्पद प्रज्ञान चेतन जी, अन्य संतगण, मातृगण, विद्यार्थीगण, प्रत्येक वर्ष के भांति अर्चनीय वंदनीय परम गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज, उनके निर्वाण दिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम होता है। गीता ज्ञान यज्ञ और आप लोगों की प्रतियोगिता और अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मचारी जी महाराज के शुभ संकल्प से हम लोग मनुष्य है और मानव भी कहा जाता है, मानव दोनों पर्याय है। तो मनुष्य मात्र का एक ही परम प्राप्तव्य है, जिसका नाम क्या है? मोक्ष। और उसको प्राप्त करने की इच्छा को बोलते हैं मुमुक्षा। मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा, जैसे भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। और वो मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान से होती है। और उसका प्रतिपादक, मोक्ष के स्वरूप का प्रतिपादक, ज्ञान का प्रतिपादक जो शास्त्र है उसको बोलते हैं वेद। फिर हमारी सनातन परंपरा के अनुसार मुख्य शास्त्र तो एक है, जिसका नाम क्या है? वेद। कितने वेद है? 4। जानते हैं आप लोग क्या क्या है? ऋग, यजुर, साम और अथर्व। ये जानने का साधन है, प्राप्त करने का साधन है, उसका निरूपण वेद करता है। इसलिए वेद ज्ञान है, एक धातु होता है ना, वेद ज्ञान है। आप लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जानते हो। और एक धातु होता है विद्रि लाभ, है ना। तो वेद ज्ञान से भी होता है, विद्रि लाभ से भी होता है। घाया प्रत्यय करने पर वेद होगा। पहले विद्यन्ते, ज्ञायन्ते, लभ्यन्ते धर्मादि पुरुषार्थाः तत् उपायश्च अनेन इति वेद। वेद से हम लोग जानते हैं। और वेद के वेदांग है 6। अंगी है वेद, ये शरीर हो गया अंगी, हस्तादि हो गया अंग। और अंग का प्रयोजन अंगी के लिए होता है ना। तो वेद अंगी का प्रयोजन सिद्ध होता है वेदांग से। वेदांग कितने हैं? 6। क्या क्या है बताओ?
जिसको मालूम है? शिक्षा, हाँ बोलो बोलो। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद, हाँ ज्योतिष। देखो छोटा बालक बोल रहे हैं आप लोग। बहुत सुंदर है। तो वेदांग इसको बोलते हैं, शिक्षा आदि को कहते हैं वेदांग। और वेदांग में मुख्य है व्याकरण, है ना। इसलिए आपके जो पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं ना, पाणिनि व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी भी पाणिनि व्याकरण का ही है। तो उसके जो भाष्यकार है, जिसको महाभाष्यकार बोलते हैं, महाभाष्यकार, जैसे घड़ा जो बनाता है कुंभ, उसको क्या बोलते हैं? कुंभकार, नहीं? कुंभम करोति इति कुंभकारः, और महाभाष्यम करोति इति महाभाष्यकारः, नहीं? तो महाभाष्य को लिखने वाले कौन है? महर्षि पतंजलि। वो कहते हैं वेदांगेषु व्याकरणम प्रधानम, वेदांगेषु व्याकरणम प्रधानम, प्रधानम अंगम। और प्रधान अंग में जितना प्रयत्न करोगे और अंगी का फल आपको उतना मिलेगा, वेद का फल आपको उतना मिलेगा। इसलिए वो लिखते हैं प्रधानेषु कृतो यत्नः सफलो भवेत्, प्रधानेषु कृतो यत्नः, प्रधान अंग में किया गया प्रयत्न बहुत फल वाला होता है, जल्दी फल मिलेगा, वेद का फल आपको जल्दी मिलेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा प्रयत्न करो व्याकरण में, व्याकरण में करना होता है। तो व्याकरण, हाँ व्याकरण बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। व्याकरण में जो धातु होता है, व्याकरण में क्या धातु है? व्याकरण शब्द में क्री धातु होता है, नहीं? डुक्रिया करणे, वहाँ पर जो क्री धातु का अर्थ होता है व्यापार, है ना। शाब्दबोध विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार क्री धातुरर्थ, शाब्दबोध विषयक ज्ञानानुकूल व्यापार, ये क्री का अर्थ होता है। व्याकरण पढ़ते हो ना, इसलिए बता रहा हूँ। और करण में जो ल्युट प्रत्यय होता है वो साधन अर्थ में होता है ना, साधन। एक करण का अर्थ हो गया साधन। और कैसा साधन होना चाहिए? तो कह दे आकरणम, नहीं? बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, और क्या है? करण, है ना। तो व्याकरण होगा। तो आंग उपसर्ग का अर्थ क्या होगा? आसमन्तात्, व्यापक रूपेण करणम इति आकरणम। पहले आकरण शब्द बनाओ, ठीक है। आंग का समास करो करण के साथ, ठीक है। व्याकरण शब्द के ऊपर ध्यान देकर सुनिए। आंग का समास करो कर्ण के साथ करो, ठीक है। तो व्याकरण शब्द जो आया, तो आकरण जो है, आकरण ये समास है, ठीक है भाई। इसको बोलेंगे समास। तो समास किस सूत्र से होगा? कुगति प्रादय, प्रादि समास बोलते हैं इसको, है ना। तो आकरण हो गया, सामासिक का शब्द हो गया। व्यापक रूप से जानना आपको पद के अर्थ का पूरा का पूरा जानना है, आप विशिष्ट रूप में जानना। फिर बी का फिर समास कर लो,
बोले आ और करण में समास हुआ, आकरणम बन गया, ठीक है। और बी का फिर आकरण के साथ समास करो, बोले विशिष्टम आकरणम व्याकरणम, ये हो जाएगा, है ना। बोले व्याकरण में खूब जोर लगाओ। बोले व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते धातु प्रत्यय रीत्या प्रयोगार्हा विधीयन्ते शाब्दबोध विषय क्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। ये व्याकरण में जोर न लगाओगे तब तो कोई भी ग्रंथ आप आगे नहीं पढ़ सकते। और जिससे आप पढ़ते हैं, जिस आचार्यों से, उस आचार्य की सेवा भी करो। यदि सेवा ना करोगे तो विद्या का वास्तविक फल नहीं होगा। नहीं तो विद्या से भी अभिमान हो जाता है। बोले विद्या ददाति विनय, विनम्रता नहीं है तो विद्या सफल नहीं होती है। इसलिए गुरु की सेवा आदि भी करते रहो। और एक जीवन में लक्ष्य रखो विद्यार्थी अवस्था में। जैसे धन को जो प्राप्त करना चाहता है उसको क्या बोलेंगे? धनार्थी। नहीं, इस प्रकार जो विद्या को ही प्राप्त करना चाहता है उसको क्या बोलेंगे? विद्यार्थी कहा जाएगा, है ना। इसलिए हम विद्यार्थी है तो हमारा एक ही प्रयोजन अभी विद्या को प्राप्त करना है। आपको मन लगा कर पढ़िए और सनातन जो हमारी परंपरा है इसको आप आगे बढ़ाइए। यही आप लोगों को अपनी शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जिनके पुण्य स्मरण में इस समारोह का आयोजन किया जाता है। और जैसे कि आपने भी कल सुना कि मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से लेकर शुक्ल एकादशी, जो कि मोक्षदा एकादशी यानी गीता जयंती नाम से जानी जाती है, ऐसे 15 दिन का गीता जयंती का प्रोग्राम यहाँ पर मनाया जाता है, जहाँ पर स्वामी जी ने 15 दिन तक गीता जी का स्वाध्याय कराया। और कल आप लोगों ने गीता प्रतियोगिता में सब ने बहुत अच्छा सहभाग दिया, सबका बहुत सुंदर सब लोगों ने गीता का पाठ किया। कई बार तो हम लोगों को प्रश्न हो गया कि किसे अधिक नंबर दे। कई लोगों ने बहुत अच्छा। तो स्वामी जी ने तो जो कहा है कि कैसे विद्यार्थी जीवन को सक्षम बनाना है और ताकि कैसे विद्यार्थी जीवन आगे जाकर के सफल हो और हम अच्छे मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर कर सके, तो वो करना है। एक चीज़ जो हमें लगी, स्वामी जी भी आशीर्वचन बाद में करेंगे, कि विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोगों को पता है कि वो उन्होंने समय का उचित आदर आज नहीं दिखाया। किन्होंने नहीं दिखाया? स्वामी जी लोग बैठे हुए और हम बाहर में बाद में आए, तो ये समय का आदर हुआ? समय से ही जीवन बना है।
हमारा सारा जीवन समय मिलकर के बना है। एक दिन 24 घंटे से बना है, हमारा सारा जीवन दिन मिलकर के बना है। हम समय का आदर करेंगे तो आने वाला कल हमारा आदर करेगा। अगर हम अपने आज का आदर नहीं करेंगे तो आने वाला कल हमारा अनादर करेगा। समय का आदर कैसे करें? समय में जो चीज़ करनी उचित है उस समय में वो चीज़ करें, बस। टाइम मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। हर समय हर चीज़ के लिए एक समय निर्दिष्ट हो और उस समय में वही चीज़ की जाए, ये हो गया समय का व्यवस्था। जगह की व्यवस्था, हर चीज़ के लिए एक जगह निर्दिष्ट हो और वो चीज़ उसी जगह में हो, ये हो गई स्पेस मैनेजमेंट। टाइम और स्पेस, इसी से सारा जीवन बना है। तो विद्यार्थी जीवन में हमें सुख तो नहीं चाहिए, हमें विद्या चाहिए। और विद्या कहाँ कैसे मिलेगी? गुरु के पास मिलेगी, गुरु की सेवा से मिलेगी, अपने परिश्रम से मिलेगी और समय का उचित व्यय करने से मिलेगी। मनोरंजन सबसे बड़ा शत्रु है विद्यार्थी जीवन का। कुप्रवृत्ति दुष्प्रवृत्ति तो है ही, लेकिन वो स्पष्ट वैरी है। जो स्पष्ट वैरी है, सामने से दिख रहा है कि ये मेरा वैरी है, तब हम उससे बच सकते हैं। मनोरंजन गुप्त वैरी है, पता नहीं चलता है कि हमारा वैरी है। कैसे समय बीत गया, मोबाइल देखते देखते घंटे बीत जाते हैं, पढ़ाई रह जाती है। तो यहाँ पे सावधान होने की आवश्यकता है। और आजकल के विज्ञान जगत में जब उंगली पे सारी दुनिया आ जाती है, उस समय विद्यार्थी को ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्वामी जी का भी आशीर्वचन हमको सुनना है और बाद में हमें पुरस्कार वितरण भी करना है और फिर भंडारे में भी जाना है। तो आप लोगों ने सबने बहुत अच्छा कल ये किया, लेकिन पुरस्कार तो हर एक श्रेणी में 2-2 लोगों को ही मिलना है। इसलिए बाकी लोगों के लिए भी हमारा ये कहना है कि आप लोगों का भी पाठ बहुत अच्छा है और अच्छे से आप करेंगे और अच्छे से आप प्रतिसाद इस बात में देंगे, ऐसी आशा है। अभी स्वामी जी से हम उनका आशीर्वचन सुनेंगे और बाद में आगे का प्रोग्राम प्रारंभ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबसे पहले मैं सबके अंतःकरण में विराजमान, सबको प्रेरणा देने वाले कृष्णं वंदे जगद्गुरु उस भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए जिन महापुरुष के जो पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये गीता जयंती है, आयोजन हो रहे, ऐसा परम गुरु प्रेमपुरी जी महाराज और जिनके संकल्प से ये गीता जयंती का कार्य चल रहा है, ऐसा ब्रह्मचारी जी महाराज, उनको भी स्मरण करते हुए और उसी को ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे जो वर्तमान के जो पिता
पीठाधीश्वर पूजनीय वंदनीय महामंडलेश्वर, उनको भी स्मरण करते हुए मंच में विराजमान विद्वत वरिष्ठ आचार्यवर मोहन चेतन जी, आचार्यवर प्रज्ञान चेतन एवं केशवानंद और समस्त संतगण, सबको नमन करते हुए और जो भावी हमारा देश को उज्जवल करने वाले समस्त जो बालकों को, विद्यार्थियों को और उनको तैयार करने वाले जो अध्यापक और मातृगण, सबको अभिवादन करता हूँ। गीता जयंती के उपलक्ष्य में आप लोग यहाँ एकत्रित हुए। देखिए, मनुष्य का एक लक्ष्य होता है, मीन्स गोल। तो अभी आप लोग विद्यार्थी अवस्था में हैं। अभी सुन रहे थे ना, विद्यार्थी का मतलब है, विद्यार्थी का लक्षण भी होता है ना, जानते हैं ना? नहीं जानते। का चेष्टा भगो ध्यान, पता है ना, पंचेति विद्यार्थी लक्षणम, ये होना चाहिए। उससे अतिरिक्त भी बता दिया है, हष्टो विद्यार्थी वर्जये। आप विद्यार्थी बनना चाहते हैं, इन आठों को छोड़ना पड़ेगा। कौन? कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादुम श्रृंगार कौस्तुभे। कामना, अधिक इच्छा यदि हो, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे अमुक चाहिए, आप विद्यार्थी नहीं बन सकते, क्योंकि कामना में आप उलझ जाएंगे, पढ़ेंगे कहाँ से? क्रोध आता है क्या किसी को? यदि क्रोध आ गया, अध्यापक से झगड़ा किया, स्कूल जाना बंद हो जाएगा। जो क्रोधी व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता है। कामम क्रोधम, लोभ यदि है, अरे मुझे ये मिले, वहाँ गए तो ज़्यादा मिल जाएगा, ये लोभ यदि है, वो व्यक्ति भी नहीं पढ़ सकता है। स्वादु, स्वादु बोल तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिले तभी हम अध्ययन करेंगे, भोजन तो कैसा करेंगे? स्वादु भी नहीं। श्रृंगार कौस्तुके, अरे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये पहनना चाहिए, तभी जाऊंगा स्कूल, अन्यथा नहीं जाएंगे, ये श्रृंगार में लगे। कौस्तुके बोल तो खेल कूद में, हाँ खेल कूद भी होना चाहिए एक सीमा तक। दिन भर खेल कूद में मोबाइल में लगे रहे, नहीं पढ़ सकते। अति सेवा, सातवां, दिन भर सेवा में लगे, पढ़ेंगे कहाँ? नहीं पढ़ सकते। अति निद्रा, अत्यधिक सोना, विद्यार्थी को ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। आया है सेवक विद्यार्थी, उसको अधिक नहीं सोना। अति सेवा अति निद्रा, विद्यार्थी हष्टो वर्जयेत, 8 यदि छोड़ दिया, विद्यार्थी वो साधक विद्यार्थी बन जाए। अभी सुन रहे थे ना, प्रज्ञान चेतन सुना रहे थे, समय का ख्याल रखना। समय अमूल्य है, आयुषा क्षण में को भी न लभ्य स्वर्ण कोटि भी नहीं मिलेगा। जीवन का 1 मिनट भी, 1 क्षण भी करोड़ों रुपए देने पर सोने का मुद्रा नहीं मिलेगा। इसलिए ये जीवन है, अभी ये समय है आप लोगों का, होने वाला है। अब समय का सदुपयोग करें, आगे बढ़े, गुरु की सेवा करते हुए अपना लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। गुरु की जो कृपा हो जाती है, उसके लिए सब कुछ आ जाता है। शास्त्र में आता है, उपमन्यु नाम का एक बालक, छोटा आप लोगों जैसा ही एक बालक था, गुरुकुल में गए। पहले गुरु लोग परीक्षा करते थे, वो छोटा बालक नन्हा सा, गुरु ने कहा जाओ गाय चराओ, गाय चरा।
और बाद में भिक्षा लाकर गुरुजी को देते थे और गुरुजी खाते थे, बालक को नहीं देते थे। अरे छोटा बालक भूख तो लगेगी, वो क्या करते थे, दोबारा भिक्षा मांग के खाते थे। कुछ दिन बीत गए, गुरुजी ने पूछा, हे उपमन्यु, मैं तो आपको रोटी नहीं देता हूँ, भिक्षा नहीं देता हूँ, क्या खाते हो? हाथ जोड़ के खड़े हो गए गुरुजी के सामने। गुरुदेव, मैं आपको भिक्षा मांग कर देता हूँ, मैं दोबारा भिक्षा करता हूँ, खबरदार दोबारा भिक्षा नहीं मांगना, क्योंकि गृहस्थियों को भारी पड़ेगा। हाँ गुरुदेव। ये नहीं पूछा मैं भूखा हूँ करके, हाँ गुरुदेव, स्वीकार किया। भोजन ला के देते थे गुरुजी को, गुरुजी नहीं देते, परीक्षा कर रहे थे गुरुजी। ऐसा नहीं, क्या गुरुजी को दया नहीं है क्या? छोटा सा बालक भूखा है, क्या उनको दया नहीं? तो वो क्या करता था बालक, गाय चराते समय जो बछड़े दूध पीते थे, उसके साथ एक स्तन में ये भी दूध पीने लगा। ऐसा पीते पीते पेट भरते थे। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने पूछा, अरे उपमन्यु, तो रोटी तो नहीं खाते, रिष्ट पुष्ट कैसे हो, क्या खाते हो? घबरा गया बालक और कहा, गुरुजी, जो बछड़े दूध पीते हैं ना, उनके साथ मैं भी थोड़ा दूध पीता हूँ, खबरदार ये बछड़ों का दूध नहीं पीना। हाँ गुरुजी, रोटी बंद, दूध भी बंद। बालक तो है ना, भूख तो लगेगी। तो क्या हुआ, बछड़े दूध पीते थे ना, उसके जो दूध पीते समय झाग आता था, फेना दूध का, उसको निकल निकल के खाने लगते, भूख होकर। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने पूछा, उपमन्यु, आप दूध भी नहीं पीते हैं, रोटी पीते हैं, तो शरीर कैसा है? गुरुदेव क्या करे, भूख लगती थी, वो बछड़े के मुख में जो झाग आता है ना, वो मिला। खबरदार, तुम बालक ब्रह्मचारी हो, झूठा नहीं खाना। हाँ गुरुदेव। सारा बंद हो गया। एक दिन गाय चरा के आ रहे थे, बहुत भूख लग गए। जो मदार है, अग कहते हैं, उसका पत्ता तोड़ दिया, दूध जैसा था, चूस लिया। चूसते चूसते पेट तो भर गया, वो इतना तेज था, दृष्टि समाप्त, अंधा हो गया। गाय सब गुरुकुल में आ गई, बालक नहीं आते हुए एक बड़े गड्ढे में, कुआं में गिर गए। रात्रि का समय है। गुरुजी सोच रहे, गाय तो सब आ गए, अरे मेरा शिष्य बालक क्यों नहीं आया? अंदर से सोचने लग गए। रात्रि में मशाल जला करके सारे अन्य शिष्यों को लेके, हे उपमन्यु तुम कहाँ हो, हे उपमन्यु तुम कहाँ? उस गड्ढे से, कुएं से आवाज़ आने लग गई, गुरुदेव मैं गड्ढे में गिरा हूँ। पहुँच गए, क्या हुआ? गुरुदेव मुझे बहुत भूख लग गई थी, इसलिए जो मदार है उसका पत्ता तोड़ कर मैं चूस लूँ, मुझे दृष्टि नहीं दिख रही। उसी समय में गुरुदेव ने अश्विनी देवताओं को आह्वान किया और अश्विनी देवताओं ने आके उसके आंख में दिया, उनको आशीर्वाद दिया, हे उपमन्यु तेरी सेवा निष्काम से सारे विद्या तुझे आ गए। वो आचार्य गुरु सेवा है, सेवा भी होनी चाहिए और सबसे पहले नियम का पालन करना, सुबह जल्दी उठना, अध्ययन करना और माता पिता गुरु है उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद मिल गए तभी आप बन जाते हैं। और गीता जो आप लोगों ने कल श्रवण किया, मैं तो नहीं थे, लोग बहुत सुंदर है, किंतु और एक मैं आपको संदेश दे रहा हूँ, प्रतिदिन कम से कम एक एक श्लोक याद कीजिए प्रतिदिन। अच्छा, प्रतिदिन एक एक याद करेंगे तो एक साल में कितना हो जाएगा? 360-67 हो जाएगा। 2 करेंगे तो पूरी गीता याद हो जाएगी। ये जीवन का अमूल्य धरोहर है। गीता में इतना महत्व है। 11वें अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन स्वयं बता रहे, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्य, उसमें अंतिम में बता रहे, रक्षांसि भूतानि दिशो द्रवन्ति।
गीता यदि आपके पास है तो कोई भूत पिशाच निकट नहीं आ सकते। जिसको भय होता है ना ज़्यादा, सोते समय गीता को अपने सिरहाने के पास रखना चाहिए। और छोटी सी गीता मिलती गुटका, वो अपना जेब में अथवा बैग में सदा रहना चाहिए, रक्षा करते। ये कहानी अभी नहीं जाऊंगा, समय हो रहा है, इसलिए सभी विद्यार्थियों को मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करते हुए आशीर्वाद देता हूँ, आप गीता अध्ययन करें। देखिए, पाश्चात्य शिक्षण आज के ज़माने में आवश्यक पड़ रहा है व्यवहार के, उसके बिना चलेगा नहीं। किंतु अपना जो शिक्षण है, अपना धर्म है, कभी नहीं छोड़ना। पाश्चात्य शिक्षण है, आपको पेट भरने के लिए सिखा देंगे, ऊपर देंगे, किंतु आपको शांति नहीं दे सकते। माता पिता को सम्मान उसमें नहीं सिखाते। इसलिए अपना ये पालन करते हुए आगे बढ़िए और अपना कर्तव्य करिए। भगवान आप लोगों को सदा आपकी इच्छा पूर्ण करे, इतना कहते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। महाराज जी ने जो आशीर्वचन और उपदेश आपको दिया, आप निश्चित ही उसका पालन करेंगे, ऐसी आशा के साथ अभी जो मुख्य प्रोग्राम है, मुख्य कार्यक्रम है पुरस्कार वितरण का, उसको आगे बढ़ाते हैं। और हमारी 5 प्रतियोगिताएं थी, उनमें से एक एक प्रतियोगिता को लेकर हम द्वितीय और प्रथम पुरस्कार विजेताओं के नाम कहेंगे, और वो प्रथम भगवान कृष्ण को, फिर गुरु जी को प्रणाम करके स्वामी जी महाराज जी के पास आकर अपना पुरस्कार लेकर अपने जगह पर बैठेंगे। इनसे कुछ बुलवाना है, ज़्यादा सुनना है कुछ बुलवाना है, जो मुख्य होते हैं ना, हाँ एक श्लोक, हाँ, अंतिम वाले को, 11वीं वारी वाले को बोल देना। तो एक छोटे गीता के प्रथम अध्याय के 1 से 10 श्लोकों का पाठ। पहली प्रतियोगिता की द्वितीय विजेता है गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज से भव्याश्री। भव्याश्री आइए। इधर सबको प्रणाम करके जाइए। हाँ, ऐसे। प्रथम विजेता है विदिशा खरेल, डीएवी पब्लिक स्कूल। हाँ, एक श्लोक बोलिए विदिशा जी, वो माइक के ऊपर उधर। भगवते वासुदेवाय। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः।
गीता के प्रथम अध्याय के 11 से 27 तक के श्लोकों का पाठ। द्वितीय प्रतियोगिता के द्वितीय विजेता है रुद्रांशी नायक, भारतीय संस्कृत विद्यालय। तृतीय प्रतियोगिता थी प्रथम अध्याय के 24 से 47 तक के श्लोकों का पाठ। तृतीय प्रतियोगिता के द्वितीय विजेता है श्री ऋषि संस्कृत महाविद्यालय के लकी मिश्रा। तृतीय प्रतियोगिता के प्रथम विजेता है भूपेश उपेती, ऋषि संस्कृत महाविद्यालय। चतुर्थ प्रतियोगिता थी द्वितीय अध्याय के 1 से 25 के श्लोकों का पाठ। चतुर्थ प्रतियोगिता के द्वितीय विजेता है योगेश दुर्गापाल। चतुर्थ प्रतियोगिता के प्रथम विजेता है वेदांग द्विवेदी, माहेश्वरानंद सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय। कौन सा वेदांग व्याकरण है कि ज्योतिष? वेदांग कौन सा? हाँ श्लोक जी, एक श्लोक, हाँ एक श्लोक बोलिए। क्या श्लोक बन गया? अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति यासा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति प्रियकरणे नहीं नहीं रक्षति प्रियकरणे। संपूर्ण गीता का पाठ, उसमें 2 ही प्रतियोगी थे। उसमें द्वितीय पुरस्कार विजेता है ब्रजेश जोशी, भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय। और संपूर्ण गीता पुरस्कार प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता है ऋषभ जोशी, ऋषि संस्कृत महाविद्यालय।
बहुत सुंदर। एक श्लोक सुनाना। वाह, ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकलाललाटे काश्मीरं विलसति गले मोक्तिकलता सुरत्काञ्ची साटे ऋतुकटितटे हाटकमयि भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। तो कई बार ये नहीं सोचना कि हमारा अगर पुरस्कार नहीं मिला है यानी हमारा प्रदर्शन ठीक नहीं था। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है, इसलिए सभी लोगों को स्वामी ब्रह्मचारी महाराज अंबिकानंद जी महाराज जी की जो परंपरा है उनके इच्छा के अनुसार सभी लोगों को पुरस्कार दिया जाता है। तो एक एक का नाम लेते हैं, तो सब लोग आकर के एक एक वहीं से, हाँ इधर ही रख दीजिए। दिव्य श्याममणि त्रिपाठी, देवांश पांडे, गौरी शर्मा। द्वितीय प्रतियोगिता के ओंकार सरस्वती, शुभम पांडेय, आर्यंश उपाध्याय, अनन्या तिवारी, लव कुमार राठी, पुरस्कार लीजिए। तृतीय प्रतियोगिता भरत शर्मा, अमन होत्री। चतुर्थ प्रतियोगिता मनीष भट्ट, नहीं आया, हितेश तिवारी, हरीश शर्मा, जयराम पांडे, जयकृष्ण पांडे, कार्तिक जोशी, आशीष मिश्रा। अभी पुरस्कार वितरण समाप्त होने के उपरांत सब लोग हम लोग अन्नपूर्णा भंडार में जाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। और सभी लोग एक मिनट ओ स्वामी जी कुछ
मिले